नमस्कार। जय माई की। नवदुर्गा रहस्य में जो पिछली बार समझाया था, दुर्गा की 3 अवस्था: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। ये जो अवस्था थी, मैंने बताया था कि मैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, वो तीनों ही अवस्था साधक की अवस्था। नवदुर्गा तुम्हारे शरीर के 9 द्वारों पर रहने वाली जो शक्तियां है, वो शक्तियों को प्राप्त करने की जो विधि है, उसे नवदुर्गा का रहस्य कहते हैं। हम लोग अकारांत प्रकारांत से बहुत पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप, व्रतादि अलग अलग प्रकार के उपक्रमों के द्वारा हम भगवती के तत्व के नज़दीक जाते हैं। हमें लगता है हमें सुनने वाला, समझने वाला, देखने वाला, हमारी प्रार्थनाएं सुनने वाला, हमारी मनोकामना पूर्ति करने वाला, हमारी इच्छा पूर्ति करने वाला, वो कोई शक्ति, कोई देवता, कोई देवी, वो बाहर है। और जब तक तुम्हारा ये भाव है कि वो बाहर है, तब तक तुम्हें वो रहस्य पता नहीं चलेंगे जो भगवान ने शास्त्र के रूप में इस जगत को दिया हुआ है। क्योंकि हम हमारी बुद्धि से उतना ही जा सकते हैं कि जहाँ तक हमें सृष्टि के द्वारा संचित संस्कार मिले हुए हैं। हम अपने आप को कभी ईश्वर का अंश समझते नहीं हैं, या तो हम समझते हैं कि हम ईश्वर का अंश है, लेकिन हम ईश्वर नहीं हैं। वहाँ भेद पड़ जाता है। शक्ति का अनुसंधान करने के लिए शक्ति ही बनना पड़ता है, शिव का अनुसंधान करने के लिए शिव बनना पड़ता है, परमात्मा का अनुसंधान करने के लिए परमात्मा बनना पड़ता है, और गुरु का अनुसंधान करने के लिए गुरु बनना पड़ता है। गुरु बनना, देवता बनना, देवी बनना, ये कोई आसान खेल नहीं है। अपने मनोभाव में जाकर तुम उसकी स्वीकृति दे दो और सब हो जाए, ये कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारे जीवन के अंदर जब तुम सच्ची साधना मार्ग के अंदर हो, तप मार्ग के अंदर हो, सिद्धि के अंदर हो, तुम किसी बड़ी शक्ति को अपने भीतर केंद्रित करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने जीवन के अंदर अनुशासन लाना पड़ेगा। तुमने जीवन के अंदर हर एक पहलू को बहुत बारीकाई से, सूक्ष्मता से अभ्यास करना पड़ेगा। मन ने जन्म जन्म से इतने प्रोग्राम बनाए हुए, इतने संस्कार दिए हुए मन ने तुम्हें, कि तुम वो मन के केंद्र से बाहर ही नहीं निकल पाते। और मन के केंद्र से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए तुम अपने भीतर की शक्तियों को देख नहीं पाते हो। क्योंकि मन अपने विषयों को लेकर तुम्हारे सामने बैठ जाता है जब तुम साधना में होते हो। जब तुम ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, मंत्र करने की कोशिश करते हो, भाव सिद्धि करने की कोशिश करते हो, परमात्मा के समीप बैठने का प्रयास करते हो, या तो गुरु का ज्ञान लेने की भी कोशिश करते हो, मन वहाँ पर अपना रोल निभाता है। और मन रोल इसलिए निभाता है क्योंकि तुमने मन का अभ्यास नहीं किया, मन ने तुम्हारा अभ्यास किया हुआ है। मन जानता है तुम्हें कहाँ फंसाना है, कहाँ नहीं। इसलिए मन वकील बन के बार बार
उसका केस लड़ने के लिए तुम्हारे पास आ जाता है, और उसकी दलील ऐसी होती है, उसके तर्क ऐसे होते हैं कि तुम वहाँ पर ढेर हो जाते हो। साधना का सबसे बड़ा जो विडंबना है साधना पथ के अंदर, वो तुम्हारा मन ही है। सबसे बड़ी बाधा ही मन है। ये दुर्गा के भीतर जो राक्षस रह रहा है, ये दुर्ग के भीतर जो राक्षस रहे, दुर्गा के भीतर नहीं, दुर्ग के भीतर, ये शरीर के भीतर जो महिषासुर है, वो महिषासुर और कुछ नहीं है, वो तुम्हारा मन है। मन ही, मैंने किसी लेक्चर में बोला है कि मन ही है जो भैंसे जैसा है, महिष जैसा है, और मन ने ही अपना तप से आकार बड़ा किया हुआ है। सोचो मन ने कितनी तपस्या की है तुम्हें फंसाने के लिए। तुम अपनी साधना, अपने तप, अपने जप, अपने अनुसंधान के बारे में तुम सोचते हो, और मन तुम्हें 1 मिनट के अंदर बाजी हरा के चला जाता है। सोचो मन ने कितना तप किया हुआ है तुम्हें फंसाने के लिए, मन ने कितना अभ्यास किया हुआ है तुम्हें फंसाने के लिए। मन ने हर गतिविधियों को बांध के रखा हुआ है। जब भी तुम शक्ति संचय के लिए, ऊर्जा संचय के लिए, या तो अपनी साधना में अग्रतम अवस्था प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हो, वहां मन वो राक्षस बन के खड़ा हो जाएगा। ये देवासुर संग्राम कोई बाहर नहीं हो रहा है, देवासुर संग्राम तुम्हारे भीतर हो रहा है। वो देवी को जगाने का प्रोसेस ही सप्तशती है। सप्तशती का अर्थ ही होता है 7 चक्रों के ऊपर अनुसंधान करना, और वहां बैठी जो भी महान शक्तियां है उसे प्रकट करना। सारे देवताओं ने अपने अपने अंश से वो महादुर्गा का प्राकट्य किया था, क्योंकि जगत का कल्याण करना था। संसार जब विडंबना में आता है तब शक्ति ही बार बार संहार करने के लिए नीचे आती है। हम कहते हैं कि हमारे दुख, हमारा दारिद्र्य, हमारी पीड़ा शक्ति दूर करे, पर वो शक्ति को तुमने अपने देवता का अंश दिया ही नहीं, तो शक्ति प्रकट कैसे हो? तुम्हारे भीतर के देवताओं का अंश तुम्हें उसे देना पड़ेगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तुम्हें देवत्व को समर्पित करना पड़ेगा। पहले तो देवत्व प्रकट करना पड़ेगा, और देवत्व को प्रकट करके उससे समर्पित करना पड़ेगा, जब जाके देवी प्रकट होती है, इन्वोक होती है। जब तक तुम्हारा स्वार्थ संसार से है और परमार्थ से भी है, समझ लेना, अगर तुम अटके संसार के विषयों के अंदर हो और परमात्मा के विषयों के अंदर हो, तो ये अटकाने वाला मन ही है और कोई अलग नहीं है। वही तुम्हें भगवती की ओर नहीं ले जाने देता, यही तुम्हें भगवान की ओर नहीं ले जाने देता। ये अनुसंधान नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको अगर अनुसंधान में ला दिया तो वो बड़ी शक्ति बन जाएगा, वो विलीन हो जाएगा, और प्रकृति और सृष्टि वो काम पर लग जाएगी। वो शक्ति तुम हासिल ना कर पाओ, वो महाशक्ति तुम में प्रकट ना हो, इसलिए तुम्हारे आसपास के आंदोलन ऐसे हो जाएंगे, वाइब्रेशन ऐसे हो जाएंगे, लोग ऐसे हो जाएंगे कि तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। यहीं से बाहर निकलने का कार्य ब्रह्मचारिणी अवस्था का है, कि सतत ब्रह्म के आचरण में रहना और सतत ब्रह्म के बारे में सोचना। ब्रह्म आचरण, ब्रह्म जैसा आचरण करना। ब्रह्म क्या है? निर्गुण अवस्था। ब्रह्म क्या है? आत्मा। ब्रह्म क्या है? अविनाशी। ब्रह्म क्या है? अत्र तत्र सर्वत्र जो व्याप्त चैतन्य सत्ता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। जब तुम्हारा माइंड फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, साउंड और ब्रह्म तत्व के बारे में जानने की कोशिश करेगा और सतत उसके ऊपर अभ्यास करेगा, तब जाके वो मन को ब्रह्मचारिणी अवस्था प्राप्त होगी। मन से दुश्मनी मत करो, मन को मोड़ लो।
मन का शायद अगर वध करना पड़े तो उसके दुर्गुणों का वध करो, उसकी आत्मा का वध तुम नहीं कर सकते, उसके सेंस का वध नहीं कर सकते। इसलिए मन को मारो मत, मन को मोड़ो, क्योंकि मन भी अमर ही है। जैसे ब्रह्म निरंतर है, अविनाशी है, वैसे मन भी अविनाशी है, वो काल का अंश है, और आत्मा वो परमात्मा का अंश है। तुम्हारे अंदर दो अविनाशी तत्व रहते, एक आत्मा और एक मन। इस सृष्टि को चलाने के लिए दो तत्व की जरूरत पड़ती है, एक निर्गुण, एक सगुण। तुम यहाँ जो भी प्रकार से एक्ट करते हो, जो भी प्रकार की अभिव्यक्ति करते हो, वो मन के द्वारा करते हो, इसलिए मन की ज़रूरत है। अमन अवस्था जब आ जाती है तब इंसान आत्मा को समझ लेता है, लेकिन आत्मा को अभिव्यक्त होने के लिए मन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मन है वो इस सृष्टि का भगवान मन है। तो मन से तुम दुश्मनी नहीं कर सकते हो, हाँ मन को मोड़ सकते हो, हाँ, लेकिन मन और तुम्हारा आत्मा यानी परमात्मा और मन, ये दोनों डिफरेंट एंटिटी है। तो भक्ति में किसको लगाना है, साधना में किसको लगाना है, और परमात्मा की प्राप्ति के और अग्रसर किसको करना है, मन को करना है। तपाना किसको है, मन को तपाना है। सिद्धि किसको प्राप्त होगी, मन को होगी। तेज किसे प्राप्त होगा, मन को होगा। बुद्धि किसे प्राप्त होगी, मन को होगी। आत्मा तो पहले से स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा, पर ये मन के पास में वो बार बार आ जाता है, इसलिए तुम अपना अस्तित्व भूल जाते हो। इसलिए जो सती को सुरता मिल गई थी, हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि सती को जो सुरता मिल गई थी, जो सत्य मिल गया था, वो भूल गई अपने अहंकारवश। इसके कारण क्या हुआ, वो तत्व का विनाश हो गया। तो सती का विनाश नहीं होगा, लेकिन जो देह मिला था वो देह का विनाश हो गया, और वो अनेकों भागों में बट गया, वो तत्व अनेकों भागों में बट गया। वापस अनुसंधान करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा, और अनुसंधान करने के लिए पहले तो जब तुम्हारे जीवन के अंदर इष्ट भक्ति, गुरु भक्ति और समर्पण प्रकट होता है, तब जाके पहले ही शैलपुत्री अवस्था के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। शैलपुत्री के बाद जब अटलता आ जाती है, समर्पण आ जाता है, तब ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्म का आचरण करना, जीव धर्म को शिव धर्म में परिवर्तित करना है। जीव धर्म क्या है, खाना पीना सोना संसार के भोग भोगना और मर जाना। पैदा ही क्यों हुए थे? अगर कुछ प्राप्त करके जाना ही नहीं है तो पैदा क्यों हो गए? तो प्राप्त क्या करना है, अवेयरनेस, खुद की शक्ति। और जब इंसान खुद की शक्ति को प्राप्त कर लेता है तब जाके उसे मुक्ति मिलती है, शक्ति से मुक्ति मिलती है। तो गुरु यही सिखाने आते हैं, और गुरु का कार्य निर्धारित होता है, वो ज्ञान देते हैं, और ज्ञान के ऊपर साधक और शिष्य को चलना होता है। जो दुर्गा की दूसरी स्थिति है, दुर्गा की जो दूसरी स्थिति है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य का अर्थ मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में। ब्रह्म का अर्थ वेद में भी मिल जाएगा। ब्रह्म का अर्थ अगर तुम देखने जाओ तो तत्व भी होता है। ब्रह्म का अर्थ तप भी होता है, और साधना के लिए जो अनुशासन चाहिए वो ये अवस्था से प्राप्त होता है। जब भगवती माँ पार्वती अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए या शिव को प्राप्त करने के लिए जब उन्होंने तप किया, वो तप कोई साधारण तप नहीं था, क्योंकि अनेकों युग बीत गए थे। जब उन्होंने पूर्व जन्म में देह त्याग किया था, शक्तिपिंड अलग अलग जगह के ऊपर बट गए थे,
और जब दूसरा जन्म लिया तब बहुत युग परिवर्तन हो गया था, कई वर्ष निकल गए थे, कई युग परिवर्तन हो गए थे और ज्ञान समाधि में चला गया था, शिव समाधि में चले गए थे। जब देखो, पुराने जन्म के संस्कार कोई भूलता नहीं है। जब तुम साधना पथ में इस जन्म के अंदर हो, वो इसी वजह से हो कि पिछले जन्म के अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारी साधना अधूरी रह गई थी। तुमने वो प्राप्त नहीं किया था जो तुम्हें प्राप्त करना था, तुम्हें वो शक्ति नहीं मिली थी जो प्राप्त करनी थी। तुम्हारे अंदर वही संशय चलते रहते थे या तुम वही संस्कारों से आगे बढ़े थे साधना पथ के अंदर, इसलिए तुम्हारा साधना पथभ्रष्ट हो गया था। वापस ये जन्म मिला, वापस जब कॉलिंग हुआ तुम्हारा, तब जाके तुम वापस किसी ना किसी माध्यम से साधना पथ में आए। और साधना पथ में जब तक गुरु मिलता नहीं है तब तक तुम अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि गुरु होते वही तुम्हें जानते और कोई नहीं जान पाता। और तुम्हें क्या बनना है, क्या क्या जीवन के अंदर निश्चित करना है, वो गुरु तय करते। इसलिए शैलपुत्री जैसा समर्पण, अटलता पहले वो लानी है, फिर ब्रह्मचारिणी यानी कि अपने साधना मार्ग में आने वाली बाधाओं को काटना और तप करना। तप किसके अगेंस्ट करना है? तप इंद्रियों के अगेंस्ट करना है, तप मन के अगेंस्ट करना है, तप नेगेटिविटी के विरुद्ध करना है। क्योंकि तपने वाला जो होगा वो तुम नहीं, तुम्हारी भीतर की शक्ति होगी। तपसा ज्वलंती, वो तपस की अग्नि से तुम्हारे अंदर वो ब्रह्म तत्व का कुछ बूंद आ जाएगी, कुछ प्रागट्य हो जाएगा, कुछ बीज आ जाएंगे। पूर्व जन्म से अगर वो कनेक्ट हो गया तो समझ लेना आग लग जाएगी फिर। तो जैसे जैसे तुम अपनी साधना पथ में अग्रसर होगे, या तो तुम्हारे जीवन में गुरु का प्रवेश होगा, तो गुरु तुम्हारा अनुसंधान तुम्हारे पिछले जन्मों से करेगा ही। क्योंकि तुम अगर पिछले जन्म में कहीं तुम्हारी साधना के अंदर रुकावटें आ गई थी, या साधना छूट गई थी, या साधना को बीच में त्याग दिया था, तो गुरु वहां से शुरू करवाएंगे वापस। एक जन्म का खेल नहीं होता, कई जन्मों का खेल होता है। एक आत्मा को निकालने का काम बहुत बड़ा समय चला जाता है। पर जो साधक समझ गया, अपना लक्ष्य समझ गया, अपनी गतिविधि समझ गया, अपने मन को समझ गया, अपनी आत्मा को समझ गया, और फिर अनुसंधान में बैठता है कि उसको क्या प्राप्त करना है, तब उसकी आंखें खुलती है, तब उसका शिव नेत्र खुलता है, तब उसका शक्ति नेत्र खुलता है कि हाँ, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है। वैसे ही माँ पार्वती को पता चल गया कि मुझे प्राप्त तो शिव को ही करना है, मुझे प्राप्त तो शिवत्व ही करना है, शिव जी को प्राप्त करना है। वो मेरे पति थे, वो मेरे इष्ट थे, मेरे आराध्य थे। तब जाके माँ को पता नहीं था ना कि किस मार्ग से आएगी, इसलिए उन्होंने जैसा जैसा आचरण किया, उन्होंने पहले बहुत सारे ऋषि मुनियों से, नारद से, भगवान विष्णु से अलग अलग प्रकार का ज्ञान लिया, और उनको मार्गदर्शक ऐसे मिलते गए कि तुम्हारा रास्ता कौन सा है। फिर उन्होंने तप आरंभ किया। तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए भगवती ने अत्यंत कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण उनका जो स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप यानी एक तपस्विनी का स्वरूप हो गया। माँ ने अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए और शिव जी को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक, मैंने बोला ना बहुत समय चला गया था, 1000 वर्ष तक केवल फल और फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर जो सब्जी होती है वही खाती थी, कंदमूल जिसे कहते हैं। वर्षा हो, धूप हो, भयानक कष्ट हो रहे थे,
इस कठिन तपस्या के पश्चात भी 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर अहर्निश भगवान शंकर की हमेशा आराधना में लीन रहती थी। इनके बाद इन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। पहले क्या किया, सब्जी खाई, फिर कंदमूल खाए, फिर फल खाए, फिर बेलपत्र खाए, और अब तो बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया, क्योंकि उनकी जो सुरता थी वो अटल थी, समर्पण अटल था। आज किसी को उपवास करने के लिए बोले तो 100 प्रकार के व्यंजन हो जाते उपवास के अंदर। उपवास का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम ना खाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। उपवास का अर्थ ये होता है कि अपनी सारी इंद्रियों को एक तत्व में विलीन करना, उसे उपवास कहते हैं। ऊपर वास करना, ब्रह्म ज्ञान में वास करना, ब्रह्म का आचरण करते हुए भूख को भूल जाना, नींद को भूल जाना, अपने अस्तित्व को भूल जाना, वो उपवास है। भक्त को उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ती, भक्त भजन में ही इतना लीन रहता है कि उसका उपवास ऑटोमेटिकली हो जाए, तब उपवास वो भगवान स्वीकार करते हैं। हम तो जानबूझ के भगवान को बोलते ना, परेशान करते उपवास करके। यहां तो मां पार्वती को केवल एक ही चिंता थी, मुझे कब शिव मिले, मुझे कब मेरे परमात्मा मिले, कब मुझे मेरे आराध्य मिले, मेरे इष्ट मिले, मेरे पति मिले। उनको सिर्फ यही था साइंस में। इसलिए जो भी कर रहे थे वो शरीर निर्वाह के लिए कर रहे थे, और एक टाइम पे ऐसा आ गया कि अभी ये शरीर को भी छोड़ देना है। अगर परमात्मा नहीं मिल रहा है, अगर शिवत्व नहीं मिल रहा है, शिव जी नहीं मिल रहा है, तो ये शरीर को छोड़ देना। इसलिए धीरे 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 करके उन्होंने बेलपत्र खाने की भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक वो निर्जल और निराहारी तपस्या की उन्होंने, निराहार रहे, पानी भी नहीं पिया। ये खाना छोड़ने के कारण एक नाम उनका अपर्णा भी पड़ा। अपर्णा का यानी जो पर्ण भी नहीं खाया, ना फूल खाया, ना पत्ते खाए, ना फल खाया, कुछ भी नहीं खाया, निराहार रहे। यानी जब तुम्हारी ब्रह्म आचरण की अवस्था के अंदर कोई भी बाधा हो, उसको पार करने के बाद तुम्हारा लक्ष्य केवल और केवल ब्रह्म रहे, तो समझ लेना तुम उपवासी ही हो। तुम्हारा आचरण ब्रह्ममयी रहे, तुम्हारा आचरण ज्ञानमयी रहे, तुम्हारा आचरण तुम्हारा भाव सिद्धि में ही रहे, तुम्हारा आचरण केवल गुरु के ज्ञान में रहे, तो समझ लेना तुम वो ब्रह्मचारिणी अवस्था प्राप्त कर रहे हो। कई हजार वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना ने, जब वो दुखी हो गई मैना, तो कठिन तपस्या से विरत करने के लिए उन्होंने एक आवाज़ निकाली, उमा। इसलिए उनका एक नाम उमा भी पड़ा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी हो गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देखो, पहली बात है, ये हाहाकार मचना, ये तो हमने कहानियों में सुन लिया कि भाई कोई तप करता है, कोई सिद्धि को प्राप्त करने जाता है, तो उसके जीवन के अंदर बहुत उथल पाथल होती है, हाहाकार सृष्टि में मच जाता है। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारी देविनी की तपस्या का अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए सराहना करने लगे। जब तुम्हें बहुत तपना पड़ता है अपनी सिद्धि के लिए, अपनी साधना के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, तो समझ लेना कि तुम्हें कोई बड़ी चीज़ मिलने वाली। अगर तुम्हारा धैर्य बड़ा है तो तुम्हें प्राप्त होने वाली वस्तु भी बड़ी होगी। अगर तुम्हारी श्रद्धा बड़ी है तो तुम्हारे प्राप्त होने वाली सिद्धि बड़ी होगी। अब अगर तुम्हारा ज्ञान गहरा है तो तुम्हें प्राप्त होने वाला ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व, वो बहुत गहरा है। तो जो चीज़ तुम रखोगे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन का जो भी एलिमेंट है वो तुम्हें बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में कभी तकलीफ आए तो घबराओ मत, लेकिन अपनी साधना के अंदर दृढ़ रहो, अपने पथ के अंदर दृढ़ रहो, क्योंकि तुम किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हो, छोटी चीज़ के लिए नहीं बने हो। अगर बहुत कठिनाई आए तो समझ लेना भगवान अभी तुम्हारी घड़ाई कर रहे हैं, सृष्टि घड़ाई कर रही है, प्रकृति घड़ाई कर रही है। ऐसे ही सिद्धियाँ शक्तियाँ हासिल नहीं हो जाती, तप करना पड़ता है। तो तप कहाँ होगा? तुम्हारे पास करोड़ रुपए बैंक में पड़े हो और तुम तप कर रहे हो, वो तो आसानी तप है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी तुम तप के अंदर बैठे हो,
तो समझ लेना तुम्हारा तप का फल तुम्हें अनेक गुना होकर मिलेगा। जिसके पास सुविधा है वो तप कर रहा है, उसका तप नहीं किया जाता। जिसको कोई लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है, बस 24 घंटे भगवान का नाम लेना, ये तो आसान है। पर परेशानियों में नहीं चुकना, स्थिति कितनी भी बिगड़ जाए अनुसंधान में नहीं चुकना, परिस्थितियां कैसी भी विकट हो जाए भाव में चुकना होना, ये सिखाती है ब्रह्मचारिणी अवस्था। यहाँ तो कुछ हो गया, तुम्हारा विश्वास दिख जाता है, तुम्हारे मन तुम्हें संशय में डाल देता है, मन के मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, मन ने तुम्हारे साथ विद्रोह कर दिया और वो विद्रोह के अंदर तुम्हें भी शामिल कर दिया। उसने गुरु के ऊपर शंका कर दी, इष्ट के ऊपर शंका कर दी, अपने मिले हुए ज्ञान के ऊपर शंका कर ली, भगवती के ऊपर शंका कर ली, भगवान के ऊपर शंका कर ली। या मन तो एक उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हो, वो डिग जाएगा, वो स्थिति में नहीं रहेगा, वो कारांत प्रकारांत से तुम्हारे आसपास सर्कल घुमाता रहेगा। उसको पहले भी विश्वास नहीं था ना अभी विश्वास है। उसको विश्वास दिलाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसे तप कहते हैं। ये तप की बड़ी व्याख्या है। मन से तपना जरूरी है, शरीर से नहीं। शरीर को तो कोई भी तपा लेगा, मन की तपन बहुत बड़ी है। मन को मारना वो बड़ी चीज हो गई है। तो सोचो, यहाँ पार्वती ने तो शरीर को भी तपाया और मन को भी तपाया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनिगण, ब्रह्मचारी देवी की इस तपस्या से सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा संबोधित किया, प्रसन्न हो गए, हे देवी, कि आज तक किसी ने भी ऐसी कठिन तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो गए। अब तुम इस तपस्या से विरक्त होकर घट लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये एक संवाद था आकाशवाणी का। यानी तुम जब बहुत तप के कारण, ब्रह्मा का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जब तुम्हें आश्वासन मिल जाता है गुरु के रूप में, ज्ञान के रूप में, प्रकृति के रूप में आश्वासन मिल जाएगा, भी तू निश्चिंत हो जा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अटल सत्य, क्योंकि तुमने तप किया हुआ है, तुम्हें मिलना ही मिलना है। जब ये वचन निकल जाता है तब तुम निश्चिंत हो जाओ। वहां शंका मत करना कि वहां की हुई शंका तुम्हारा सारा तप भंग कर देगी। देखो, ये मन तुम्हारा तप भी भंग कर देता है। मन मनमानी करके भी उपवास करवाएगा, मन मनमानी करके भी व्रत करवाएगा, मन मनमानी करके भी ज्ञान लेगा, और मन मनमानी करके भी भगवान प्राप्त करवाएगा। पर मन से प्राप्त किया हुआ क्षीण हो जाएगा। जब तुम्हें आत्म रूप से परमात्मा मिल जाए तो वो चिरकाल तक, अनंत युगों तक, अनंत काल तक तुम केवल और केवल शिव तत्व के अंदर विलीन हो जाओगे, ब्रह्म तत्व के अंदर विलीन हो जाओगे। मन से किया हुआ हट वो मनोरथ पूर्ण कर सकता है, भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं करवा सकता है। तो मन को हठी मत बनाओ। आत्मा को और भाव को, और साथ में साथ मन को भी प्रेम और समर्पण के अंदर विलीन कर दो, भाव के अंदर विलीन कर दो, तब जाके कुछ बात बनेगी। फिर जो तप होगा वो पूर्ण रूप से सही। क्योंकि यहाँ पार्वती का मन ने उथल पाथल नहीं किया था। पार्वती ने तो पहले ही मन समर्पित कर दिया शैलपुत्री के रूप में, तभी तो ब्रह्म आचरण संभव है। ये नवदुर्गा रहस्य समझाता क्या है कि तुम अटलता के ऊपर आ जाओ और मन को बाजू पर रख दो। मन जो भी बोल रहा है उसको बाजू पर रख दो, फिर धीरे धीरे मन भी वही प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। पहले शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी, सीखने की, चलने की शुरुआत, समझने की शुरुआत, समर्पण की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत, साधना की शुरुआत और भाव लगाने की शुरुआत वो तुम्हें करनी पड़ेगी। मन तो तू कभी भी राजी नहीं है। मन को तो संसार के भोग चाहिए। मन तो संसार में अटका हुआ है, संसार की गतिविधियों में अटका हुआ है, तो वो थोड़ी तप करेगा। पर जब तुम अटल होकर तप और साधना में लग जाते हो तो धीरे धीरे करके मन भी अपना, बोलते हैं ना कि अहंकार झुका देता है, वो समर्पित हो जाता है। फिर
फिर वो भी ब्रह्म आचरण के अंदर तुम्हें सहायता करेगा, क्योंकि उसने भी वर्षों का तप लगाया हुआ है। वर्षों से वो तुम्हारी तपस्या कर रहा है, उसको ब्रह्म की तपस्या में डाल दो। इसलिए गुरु समझाते हैं कि गुरु ज्ञान की औषधि खरी नीति से खाए, बहु पीड़ा व्यापे नहीं सकल रोग मिट जाए। गुरु जो ज्ञान देते हैं वहाँ तक तर्क ले जाओ, वहाँ तक तर्क ले जाने के लिए मन का उपयोग करना पड़ेगा। मन बाजू पर नहीं रहेगा, मन तो संदेह खड़ा कर देगा। इससे अच्छा है कि उसको मोड़ दो। इसलिए बलि विधान किया जाता है ना नवरात्रि के अंदर। भगवती को बोलते हैं बलि चढ़ाइए। बलि का अर्थ ये नहीं होता कि कोई पशु की हत्या करो, बलि का अर्थ होता है कि अपने मन को काट दो। ये जो दूसरा है ब्रह्मचारिणी अवस्था, जो सिद्धि मार्ग के अंदर अग्रसर है, जो सिद्ध होना चाहता है, जो अपने जीवन के अंदर कुछ प्राप्त करना चाहता है, जो जीवन का सत्य प्राप्त करना चाहता है। कोई कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाई मुझे तो भगवान भी नहीं चाहिए, शक्ति भी नहीं, पर मैं करूँ क्या? अरे कुछ नहीं चाहिए, पर जीवन के अंदर कुछ तो उपलब्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। जो लेकर आए हो उसको देना तो पड़ेगा वापस। ये पंच तत्व, जो पंचभूत शरीर लेके आए हो, पंचभूतों का अलग अलग भाग तुम लेके आए हो, वो किसी के कर्म दाव लगा के ऊपर आए हो। किसी जन्म के कर्मों को दाव के ऊपर लगा के आए हो, वो तो भुगतना पड़ेगा। तुमने उधार में ली हुई सारी चीज़ें हैं। अग्नि से कुछ अंश लिया है, पृथ्वी से कुछ अंश लिया है, वायु से कुछ अंश लिया है। तो जाने के बाद भगवान को मुंह तो दिखाना पड़ेगा ना, प्रकृति को मुंह तो दिखाना पड़ेगा। मैंने जन्म तो ले लिया, तुम्हें उपहार में क्या दूं? तो सिद्ध जो होते, सिद्ध यानी कि जिसको अपनी आत्मा सिद्ध करनी है, जिसको अपना जीवन सिद्ध करना है, जिसको अपना विवेक सिद्ध करना है, जिसको ये सिद्ध करना है कि मैंने यहाँ जन्म क्यों लिया हुआ है, तो वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी ब्रह्मचारिणी अवस्था का अभ्यास जरूरी है। इनके अभ्यास से मनुष्य के अंदर तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जब तुम ब्रह्माचरण करते हो, ब्रह्माचरण का अर्थ होता है कि तुम गुरु ज्ञान का अभ्यास करते हो, ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते हो, अपनी साधना में अग्रसर होते हो, तो तुम्हें तप कैसे किया जाए वो समझ में आता है, त्याग कैसे किया जाए वो समझ में आता है, वैराग्य आ जाता है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि तुम सब छोड़ के बैठो, वैराग्य का अर्थ कि तुम्हें सब नश्वर लगने लगे, वो वैराग्य है। तुम किसी भी हेतु से या किसी भी कर्म से जुड़ो मत, नए कर्म पैदा नहीं करो, ठीक है? क्योंकि नए कर्म पैदा करोगे नया भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा है वो वैराग्य की स्थिति आ जाए कि ज़रूरत के बिना नया कर्म करना नहीं है। सदाचार आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, तुम में संयम आ जाएगा, उसकी वृद्धि होगी। जीवन के कठिन संघर्षों के अंदर तुम्हारा मन और कर्तव्य कभी विचलित नहीं हो पाएगा। यही भगवती ब्रह्मचारिणी की सिद्धि है, और यही सिद्धि से उसको विजय भी प्राप्त होता है। और इनकी जो शक्ति है वो स्वादिष्ठान चक्र के अंदर है, और इस चक्र के अंदर जो एनर्जी है वो भक्ति की एनर्जी छुपी हुई है। तो शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी ये दो अवस्था हमने समझी। तीसरी जो अवस्था है वो चंद्रघंटा अवस्था है। तो चंद्रघंटा क्या सिखाती है? चंद्रघंटा का अर्थ मैंने समझाया था, नाद अनुसंधान। इनका जो मस्तक के अंदर घंटे का आकार है उसे चंद्रघंटा इसलिए बोला गया है। इनका जो रंग है वो स्वर्ण रंग है, चमकीला है, 10 हाथ है, यानी नाद की 10 कला। देखो हाथ होना, कभी कभी इंसान कहता है ना हमारे तो 2 हाथ है तो हम अपने आप को भगवान या भगवती क्यों समझे? यार भगवती को 10 हाथ है, 20 हाथ है, 1000 हाथ है, वो हाथों के ऊपर मत जाओ। तुम ही देवता हो, तुम ही शिव हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही कृष्ण हो, सब कुछ तुम ही हो तुम्हारे आत्मा रूप से।
पर वो जो अनेकों हाथ और अनेकों मुख दिखाए गए वो प्रतिकृति है कला की। वो विभिन्न विभिन्न कला प्रकट करके बैठी हुई है देवी, इसलिए उनके 10 हाथ है, किसी के 16 हाथ है, किसी के 8 है, अष्टभुजाम है, कोई द्विभुजाम है, कोई चतुर्भुजाम है। तो अलग अलग प्रकार की कलाएं जब तुम्हें आ जाती है तो तुम्हारे उतने हाथ, यानी कि तुम एक अलग हाथ से भी कार्य कर सकते हो, कोई मल्टी टैलेंटेड होता है। तो चंद्रघंटा जो अवस्था है, वो चंद्रघंटा अवस्था अनेकों प्रकार की कलाओं को जन्म देने की अवस्था है। तो पहले तो क्या करना है, समर्पण करना है। दूसरा ब्रह्म का आचरण करना है। तो तीसरा जो मिलेगा वो चंद्रघंटा यानी कि नाद की अवस्था मिलेगी, घंट नाद की अवस्था। वहाँ जाके तुम अपने ब्रह्म स्वरूप के अंदर व्याप्त हो सकते हो। एक है ब्रह्म स्वरूप धारण करना, जिसे ब्रह्माचारिणी अवस्था कहते हैं, और दूसरा है चंद्रघंटा जो ब्रह्म स्वरूप से व्याप्त है। ब्रह्म स्वरूप से व्याप्त होने के बाद उनके अंदर कलाओं का प्रागट्य होता है। अलग अलग प्रकार के शस्त्र है, खड़ग है, बाण है, वो विभूषित है। उनका वाहन सिंह है। सिंह वाहन का अर्थ क्या होता है? जो सिंह जैसा है उसके ऊपर भगवती की चेतना आरूढ़ होती है। जो डरपोक है, जो कायर है, जो मनमानी करने वाला है, जो बार बार संशय में गिर जाता है, इच्छाओं के प्रति आसक्त हो जाता है, ठीक है, तो वो कभी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। तो उसको इसलिए ज़्यादातर जो भी देवी है या तो बाघ के ऊपर है या तो सिंह के ऊपर है। तो सिंह क्या है? जंगल का राजा। सिंह क्या है? अभयता। सिंह क्या है? सकारात्मक शक्ति। इसलिए भगवती सिंहासन के ऊपर विराजमान होती है। तो शक्ति के लिए शेरदिल बनना पड़ता है, शक्ति प्राप्त करने के लिए बुजदिल नहीं बनना पड़ता है। जो शेरदिल होता है शक्ति उसके अंदर वास करती है। ये जो देवी का अधिष्ठातन चक्र है वो मणिपुर है, और मणिपुर चक्र के अंदर जब परानाद का प्रागट्य हो जाता है तो उसे अनेकों प्रकार की नाद कला, उसको वो अपने आप से उसे बोलते हैं कि जो तुम्हारी नाभि है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर का भी केंद्र है। मणिपुर चक्र वहाँ पर आया। तो इस शक्ति से तुम ब्रह्मांड का सारा नॉलेज एक्वायर कर सकते हो चंद्रघंटा अवस्था में। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते, दिव्य सुगंध के अनुभव होता है, विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये क्षण में साधक अत्यंत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। जब तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाए, तुम्हारे पास कोई नाद ब्रह्म खिल जाए, नाद सुनने लगो, तुम कोई ध्वनियाँ आ रहा है, फिर सावधान हो जाना, क्योंकि यहाँ फिर मन गेम खेलने की कोशिश करेगा। वो जब तब दान व्रत के अंदर तो वो अच्छे से चलेगा, ब्रह्मचारिणी अवस्था के अंदर एक बार मोड़ दिया फिर, पर जैसे ही उसे चंद्रघंटा यानी कि उसे शक्ति मिल जाती है, तब वो और जोर से शक्तिशाली होकर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। वह मन अंतिम अवस्था तक नहीं जाएगा जब तक सिद्धिदात्री प्रकट नहीं होती। जब तक सिद्धि प्रकट नहीं होती तब तक सावधान रहना, क्योंकि मन गिरा सकता है। माँ चंद्रघंटा जो होती है वो समस्त पाप और बाधाएं को विनिष्ट कर देती है। वो तुम्हारे जीवन में आ रही नकारात्मक शक्ति को विनाश कर देती है। तुम्हारे पिछले जन्म के जितने भी पाप थे, वहाँ मैंने कितने लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि जब नाद मिल जाता है तो तुम्हारा पिछले जन्मों का जितना भी लेखा जोखा होता है वो गुरु दीक्षा देकर उसे कट कर देते हैं। जब तक नाद मिलता नहीं तब तक तुम पाप कर्म से जुड़े रहोगे। जिस दिन नाद मिल गया तब से तुम पाप कर्म से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारा पिछला लेखा जोखा बंद हो जाएगा। पर अगर तुमने इस जन्म के अंदर भी वैसे ही जो पिछले जन्म में किया था वैसे ही चलोगे, यार चलो कोई बात नहीं, हंसते खेलते जीवन निकाल देंगे, जीवन को भोगने आए भोग लेते, तुम सावधानी नहीं बरते,
तो समझ लेना जो पाप पिछले जन्म में किया था वो भी कंटिन्यू किया, और उसके साथ चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सारे पाप भोगने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि साधक के जीवन के अंदर तकलीफ भी इसलिए आती है क्योंकि वो अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान के ऊपर नहीं चलता है, अनुसंधान नहीं करता है, और ज्ञान के ऊपर चलने के लिए मनमानी करता है। वो कुछ चीज़ें मानता है, कुछ चीज़ें नहीं मानता है। 50-50 का रेशियो रखता है, 25-75 का रेशियो रखता है, वो अलग अलग रेशियो रख के चलता है। ठीक है, मैं इतना ही मानूंगा, मैं 10% ही मानूंगा, मैं 5% ही मानूंगा, मैं इतना तो कर ही रहा हूँ ना, और कितना करूँ। तो समझ लेना जब तक पूर्ण अवस्था नहीं आए तब तक गुरु ज्ञान की औषधि लेते रहना। क्योंकि मन, देखो जहाँ जहाँ आत्मा शक्तिशाली हो रहा है तब से वैसे वैसे मन भी शक्तिशाली हो रहा है, और जितना शक्तिशाली मन होगा उतनी जोर से गिराएगा वो अंत में द्रोह करवाएगा। मैंने श्री चक्र रहस्य में समझाया था कि जैसे जैसे तुम चक्र भेदन करते जाओगे और मूल बिंदु की ओर जाओगे, तो मूल बिंदु के जाने के लिए तुम्हारा रास्ता नैरो होता जाएगा। तुम्हें बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है। वहां एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव प्रोग्राम भी तुम्हें नीचे गिरा देगा। एक मनमानी भी तुम्हें कई जन्मों के तप से वंचित कर देगी, उसके फल से वंचित कर देगी, तुम्हारी साधना से वंचित कर देगी। तो ये 9 चक्र है, ये 9 दुर्गा, वो श्री चक्र के अंदर भी आती है 9 दुर्गा। अगर उसका अनुसंधान करने जाए तो जैसे जैसे तुम शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक जाओगे, ऊपर की ओर बढ़ोगे, वहाँ वहाँ तुम्हें नैरो स्थिति आ जाएगी, मन को ज़्यादा अवकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि मन वहाँ समाप्त होगा। मन को वैक्यूम में खींचना है। और चंद्रघंटा अवस्था यानी कि कला मिलने के बाद, वो नाद ब्रह्म मिलने के बाद, वो शक्ति मिलने के बाद बहुत सावधानी बरतना, क्योंकि अब यहाँ से किया हुआ जो भी प्रोग्रामिंग होगा, तुमने बोली हुई चीज़ें हैं, तुमने की हुई चीज़ें, उसका परिणाम आना ही आना है, क्योंकि तुम यहाँ पर ब्रह्म तत्व से जुड़े हुए हो। जब तुम्हें नाद ब्रह्म मिल जाता है, ये अवस्था मिल जाती है, तब तुम ब्रह्म की सारी कलाओं को खोल सकते हो। तुम ये यूनिवर्स के सारे कोड को प्राप्त कर सकते हो। और यही है कि ये अवस्था मिलने के बाद राक्षस नहीं बनना है, देवता बनना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ सारे पापों का और बाधाएं विनिष्ट हो जाती है। ये जो तत्व है वो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहती है। चंद्रघंटा युद्ध के लिए तत्पर होना यानी भीषण युद्ध, भीषण युद्ध यानी तुम्हारे भीतर युद्ध होगा, मन और तुम्हारा। अतः भक्तों को कष्ट निवारण के लिए अत्यंत शीघ्र कर देती है। पर जब तुम ये अड़िग अवस्था में रहते हो, नाद की अड़िग अवस्था में रहते हो, तो चंद्रघंटा तुम्हारे आने वाली जो भी बाधा है वो दूर कर देती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय होना चाहिए। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधाओं से रक्षा करती है। यानी जब तुम्हारे जीवन के अंदर घंटनाद शुरू हो जाए, नाद के भी अलग अलग प्रकार के स्तर है, वो मैंने समझाया है नाद के लेक्चर के अंदर, वो सुन लेना। जो घंटनाद होता है वो घंटनाद से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए मंदिर के अंदर घंटा लगाया जाता है कि घंट बजाने से नकारात्मक शक्तियाँ वो नाद से नष्ट हो जाती। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। जब तुम गुरु के पास नाद दीक्षा लेते हो तो गुरु तुम्हें नाद दे देते हैं, और नाद देने के बाद एक अवस्था आती है जब घंटनाद शुरू होता है। वहाँ से समझ लेना कि गुरु 24 घंटे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वो परमात्मा 24 घंटे तुम्हारी रक्षा कर रहा है, वो 24 घंटे तुम पर ध्यान लगाया बैठा है, क्योंकि नाद अविरत है, वो रुकता नहीं है, इसलिए उसे अनाहत कहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले इनका स्वरूप दर्शक और आराधकों के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक के अंदर वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। ये नाद जो होता है, नाद अनुसंधान से क्या होता है, इंसान के अंदर निर्भयता आ जाती है, सौम्यता भी आती है, निर्भयता भी आती है।
वीरता भी आती और विनम्रता भी आती। जो सतत नाद के चिंतन के अंदर है, जो सतत अभ्यास के अंदर चिंतन है, उनके मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति और गुणों की वृद्धि हो जाती। तुम्हें शरीर को कांति युक्त बनाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम नाद अनुसंधान करो, अपने आप वो तेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि नाद ही ब्रह्म है। और जो ये ब्रह्म को समझ लेता है, वो ब्रह्म को धारण कर लेता है, तो वो ब्रह्म रूपी जो तेज है वो उसके पूरे शरीर से के अंदर से विकसित होता रहता है। वो प्रकाश विकसित हो रहा है, होते रहता है। यानी जब तुम साधना मार्ग के अंदर अग्रसर होते हो तो परमात्मा की कुछ तत्व, परमात्मा का कुछ दिव्य स्वरूप तुम्हारे अंदर अवतरित होते रहते। देवताओं के दिव्य स्वरूप अवतरित रहते, कांतिमय बना देते तुम्हारे शरीर को, तेजमय, कांतिमय। और तुम जहां से भी जाओगे वहां वहां वो प्रकाश बिखेरता जाएगा। मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति और गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त को उपासक जहाँ भी जाते उनको देखकर शांति और सुख का अनुभव लोग करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणु का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यानी जो ये नाद का अनुसंधान कर ले, तो नाद जिसके पास है, अगर वो नाद के अंदर सतत अभ्यास करता है तो अपने आसपास वायरस जनरेट करता रहता है। उसके आसपास इतना दिव्य प्रकाश और परमाणु रहते हैं ब्रह्म के, कि उसके संपर्क में आने वाले के जीवन भी बदल जाएंगे। ये यहाँ तक नाद का प्रमाण है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षु से दिखलाई नहीं देती। यानी तुम देखो कि भाई ये इसको कैसे देख सकते हैं, ऐसा क्या प्रमाण है कि हम देखें, तो ये साधारण चक्षु से नहीं दिखाई देगी। किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इसका बात का अनुभव भली भांति करते रहते। यानी तुम्हें नहीं लगता कि क्या हो गया जब नाद मिलने के बाद, जब तुम्हारे जीवन के अंदर परिवर्तन आता है, तुम जैसे जैसे अभ्यास करते हो, लोग तुम्हारे पास शांति प्राप्त करते, सौम्यता प्राप्त करते, प्रेम प्राप्त करते, तुम में परमात्मा देखने लगते, तुम में कोई दिव्यता देखने लगते हैं। तो ये तुम्हारा खेल नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं थी। ये गुरु कृपा से जो नाद मिल गया, वो नाद से सारी चीज़ें प्रकट होने लगी। और तुम्हारे समर्पण से फिर वो देवताओं की जो तत्व है, देवताओं का जो विकास है, देवताओं की जो शक्तियाँ है, वो तुम में स्पंदित होती रही। वो तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन सामने वाले को पता रहता है। जो तुम्हें देखता है, जो तुम्हें सुनता है, जो तुम्हें समझता है, उनको लगता है कि इनके अंदर कुछ दिव्यता है, इनके अंदर कुछ विशेष तत्व भगवती ने दिए हुए, भगवान ने दिए हुए। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म और काया विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। यह अवस्था है एक प्रकार की चंद्रघंटा की उपासना, यानी शब्द की ही उपासना है, नाद ब्रह्म की उपासना है। पहली जो चीज़ थी शैलपुत्री, वो मन को अडिग करने की उपासना थी। ब्रह्मचारिणी अवस्था मन को विलीन करने की अवस्था थी। और चंद्रघंटा अवस्था है वो नाद की अवस्था है, कि नाद को कैसे धारण किया जाए। विधि विधान अनुसार पवित्र परिशुद्ध करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना तत्पर हो। उनकी उपासना में हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। परम पद की प्राप्ति करने के लिए ये अवस्था आनी बहुत जरूरी है। तो इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति का अभ्यास करने के लिए जीवन के अंदर तीसरी दुर्गा जो है वो चंद्रघंटा है। वो एक अवस्था है। जो चौथी दुर्गा है कुष्मांडा, ये हो गई हमारी मणिपुर चक्र से रिलेटेड एनर्जी चंद्रघंटा। कुष्मांडा, अभी पहला क्या था, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ होता है, कुष्मांड यानी जब हम हवन करते हैं तो हवन के अंदर बलि दी जाती है कुष्मांड की, वो एक प्रतीक रूप से दी जाती है। कुष्मांड अवस्था वो है कि जब नाद
प्रकट हो गया, नाद यानी ब्रह्म प्रकट हुआ, ब्रह्म की कला प्रकट हो गई। अब क्या होगा? अभी बनेगा पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड। ये जो कृष्मांडा की जो अभिव्यक्ति है, कृष्मांडा की जो अवस्था है, वो पिंडेसु ब्रह्मांड की थियरी के ऊपर आधारित है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और पिंड से ब्रह्मांड को कैसे जोड़ा जाए ये कृष्मांडा सिखाती है। जब पार्वती ने कृष्मांडा तत्व का अभ्यास किया होगा तो उनको अपनी शक्ति के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर कैसे योग लगाना है वो किसने सिखाया होगा? वो चंद्रघंटा सिखाती है फिर, क्योंकि चंद्रघंटा कला देती है, और कला से फिर आविष्कार का जन्म होता है। वो आविष्कार और कुछ नहीं था, वो ब्रह्मांड था। पुनः सर्जन, पुनः क्रिएशन, पुनः निर्माण, सत्व निर्माण, सायुज्य निर्माण, स्वराज्य निर्माण, पारमेष्ठ्य राज्य निर्माण, ये जो भी निर्माण की घटना है वो कृष्मांडा तत्व से अनुसंधान होता है उसका। अगर हम महाविद्याओं में देखने जाए तो महाविद्या के अंदर भुवनेश्वरी ऐसा तत्व है। देखो, महाविद्या 10 है और दुर्गा 9 है। सिमिलर तो आता ही है, कहीं ना कहीं वो योग बनता है, क्योंकि 10 महाविद्या भी पार्वती में से ही बनी और 9 दुर्गा भी पार्वती में से ही बनी। ये अवस्था के बिंदु है अलग अलग, ये अलग अलग अवस्था के बिंदु है, वो तुम्हारे भीतर ही है, कुछ बाहर नहीं घटित होने वाला। पर ये योग का अनुसंधान करने के लिए गुरु का जरूरत पड़ता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे सिखाते हैं कि तुम्हें जो प्राप्त करना है तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। तुम पिंडे सो ब्रह्मांड है, जो भी ब्रह्मांड के अंदर वो पिंड के अंदर, वो पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है, कुछ अंदर बाहर है नहीं। ये गेम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मन खेल रहा है। तुम एक ही साथ के अंदर बोलते ना, एक ही साथ है 8 स्वरूप। दत्त बावनी के अंदर आता है कि एक के साथ तुम 8 स्वरूप धारण कर सकते हो। वो ब्रह्म तत्व की व्याख्या बताई गई है। वहां लोग समझते कि भगवान दत्तात्रेय एक साथ 8 रूप धारण करते हैं। दत्त है कौन? ब्रह्म तो है। धरी देह बहु रूप अरूप, वो रूप में भी है और अरूप में भी है। जब तुम्हारा नाद पूर्ण कलाओं से खिल जाता है, फिर तुम्हारी और सृष्टि के अंदर कोई भेद नहीं रहता। तुम में और प्रकृति के अंदर भेद नहीं रहेगा। तुम ही सूर्य में हो, तुम ही चंद्रमा के अंदर हो, तुम ही पृथ्वी के अंदर हो, तुम ही अग्नि के अंदर हो, तुम ही नक्षत्रों के अंदर हो, तुम ही सब में हो, क्योंकि तुम पूर्ण रूप से अभी वो बन गए जो सर्जन का प्रतीक है, नाद ब्रह्म। तो ये अवस्था है कृष्मांडा। इसने भगवान ने बोला कि यहाँ पर जो बताया गया है कि भाई वो अपने मंद हास्य से, हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का कारण है। इन्हें कृष्मांडा देवी के नाम से भी अभिहित किया गया है। यानी जो कृष्मांडा है देवी का जो स्वरूप है, वो केवल अपने मंद हास्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर देती है। सोचो कितना, अगर वो 24 घंटे हंसती रही तो कितने ब्रह्मांड प्रकट हो जाएंगे मंद हास्य से केवल। यानी ब्रह्म तत्व की एक कला है कि कुछ बनाना है, बस थोड़ा सा हास्य कर दिया भगवती ने तो सारी चीज़ें बन जाएगी। ये जो कृष्मांडा तत्व है, उसके बाद आएगा स्कंद माता। ये दोनों तत्व का अभ्यास हम कल करेंगे। आज ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा समझाया हुआ है। देखो, मैं सोच रहा था कि 9 दुर्गा का लेक्चर 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये अवस्थाएं गहरी है। जब वाणी पकड़ती है और वाणी के अंदर डूबते हैं और वाणी के अंदर समझने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ें, तो ये बहुत गहरी होती जाती है। तो कृष्मांडा जो तत्व है, पहले ये समझ लेना कि पहले शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, बराबर है। जीवन के अंदर पहले अटलता लाना, स्थिरता लाना, समर्पण लाना, फिर ब्रह्म का यानी ज्ञान का आचरण करना, इंद्रियों से परे होना वो उपवास है। ना खाना नहीं खाना वो उपवास नहीं, इंद्रियों से परे हो जाना। जब तुम्हारा सतत चिंतन, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आत्मा
सब तुम केवल और केवल अपने अस्तित्व के अंदर, वो ब्रह्म तत्व के अंदर लगा देते हो, तब ब्रह्मचारिणी अवस्था आती है। और जब तुम ऐसा चलते हो साधना पत्थर के अंदर, तब गुरु तुम्हें चंद्रघंटा अवस्था देते। वो चंद्रघंटा अवस्था और कुछ नहीं है, नाद ब्रह्म है। और नाद ब्रह्म जब शुरू होता है तुम्हारे पास, फिर धीरे 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 करके गुरु नाद का अनुसंधान सिखाते, और अनुसंधान करने के बाद ब्रह्म कला देते हैं। वो ब्रह्म कला से सृष्टि की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, वो कुष्मांडा अवस्था में मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखो, कोई भी चीज़ छोड़ना मत, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर तुम्हें सच में ये शक्तियों का अनुसंधान करना है तो समझ ज्ञान की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। जय माई की।